लेट्स स्टार्ट लास्ट लेक्चर ESBM यूनिट 4। इसके अंदर हमको 3 टॉपिक पढ़ने। पेटेंट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है एंड कॉपीराइट क्या है। मोस्ट IMP फ्रॉम इंटरनल एग्जाम MCQ पैटर्न। MCQ मैक्सिममाइज इससे पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम पेटेंट से। पेटेंट क्या है? A patent is a grant of property right by government to an inventor। पेटेंट क्या है? तो पेटेंट एक जात का सेफ्टी मेजर है कि जो इन्वेंटर है, जो बंदे ने कोई प्रोडक्ट, कोई डिज़ाइन, कोई मैन्युफैक्चर, कोई प्रोसेस इन्वेंट किया है, तो अगर वो पेटेंट करा लेता है तो गवर्नमेंट उसको राइट देती है कि कोई उसके अलावा वो पेटेंट राइट का कॉपी नहीं कर सकता। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेटेंट इज कॉल्ड यूटिलिटी पेटेंट एंड इट इज ग्रांटेड फॉर 17 ईयर्स। याद रखना, MCQ में आ सकता है। All patents are assessed with commercial value because they provide exclusive right of ownership to patent holder, their heirs यानी वारसे एंड असाइन, जिसको उसने यूज करने का अधिकार दिया है। तो इन सिंपल वर्ड, पेटेंट एक वो प्रॉपर्टी राइट है जो गवर्नमेंट इन्वेंटर को प्रोवाइड करती है ताकि वो उसके वारसदार या उसने जिसको असाइन करा वही उसका बेनिफिट ले सके। An assigning person who has been assigned ownership और राइट थ्रू सेल ऑफ लाइसेंस, या तो उसको ओनरशिप के तौर पे तुमने अधिकार दे दिया कि तू बना सकता है खुद के तौर पे, या तो तुमने उसको पेटेंट का लाइसेंस सेल कर दिया है। पेटेंट आर एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी राइट दैट कैन बी सोल्ड, ट्रांसफर्ड, विल्ड यानी वसीयत, लाइसेंस यानी उसको अधिकार देना, और यूज एज asset. In fact, many inventors do not create new product from their idea. Instead of this, they sell this license, their patent to others who have resources to develop product and commercial market। बहुत अच्छा दिया है कि भाई कितने लोग ये भी करते, कितने बिजनेस लोग के वो अपनी आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करते, वो अपने आइडिया को पेटेंट करा लेते हैं और जिनके पास रिसोर्सेज ने सब अवेलेबल है उनको लाइसेंस दे देते, या तो सेल कर देते या तो लीज पे दे देते। क्लियर? हु कैन अप्लाई फॉर पेटेंट? अब सवाल आता है कि पेटेंट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? एनी पर्सन हु इन्वेंट और डिस्कवर एनी न्यू एंड यूजफुल प्रोसेस, मशीन, मैन्युफैक्चर और एनी न्यू और यूजफुल इम्प्रूवमेंट में ऑब्टेन पेटेंट। यानी जो बंदे ने कुछ नया प्रोडक्ट को इन्वेंट किया है, मशीन को इन्वेंट किया है, कोई प्रोसेस को इन्वेंट किया है, कुछ नया लेके आया है, तो वो लोग पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ न्यू एंड यूजफुल, एनीथिंग विच इज पेटेंटेबल मस्ट बी न्यू एंड यूजफुल। ध्यान देना, बहुत बड़ा पॉइंट बोला। एग्जाम्पल, if the idea of product or process has been previously registered or has become public knowledge, they are not new। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ पहले से ही रजिस्टर्ड है तो आप उसको नया बोल के लाते हो तो उसको पेटेंट नहीं बोल सकते। Similarly, an item cannot be patented if it has been marketed for a period of more than 1 year prior to applicant। यानी अगर पहले से ही 1 साल से ये वस्तु पुरानी हो चुकी है तो वो प्रोडक्ट को तुम पेटेंट नहीं कर सकते। इन शॉर्ट मीनिंग ये बता रहा है कि वो वस्तु नई और यूजफुल होना ज़रूरी है। अब सवाल आता है व्हाट कैन बी पेटेंटेड, कौन सी चीज़ को पेटेंट करा सकते हो? तो ऑलरेडी मैं यहाँ डेफिनेशन में बता सका हूँ, प्रोसेस, मशीन, मैन्युफैक्चर और यूजफुल इम्प्रूवमेंट। चलो अपने डिटेल में देखते हैं इसको। फॉलोइंग आर सेवरल टाइप्स ऑफ इन्वेंशन विच कैन बी पेटेंटेड। नंबर 1, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब कोई प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया। The word process refer to new method of manufacturing or new technological proceed
which can be validated as unique. Unique means कुछ नया. Example, the process of electrical power transmission was unique, which was patented. यानी कुछ नया था, कुछ इलेक्ट्रिकल पावर सबको था, मगर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन मशीन अलग चीज थी. Similarly, a new method of splitting genes was patented. A new process of testing blood sample must be patented. Clear? समझ में आया? In each case, there was a specific product, but each product was documented and subsequently demonstrated as being work become new एंड यूजफुल. जैसे ऑलरेडी खून का सैंपल थोड़ा, मगर आप कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आए कि जिससे जरिए काम कुछ यूनिक वे से हो रहा है, कुछ अलग तरीके से हो रहा है, कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है, कुछ फास्ट तरीके से हो रहा है, नई मेथड से हो रहा है, नई पद्धति से हो रहा है, तो वो सब प्रोसेस को भी आप पेटेंट करा सकते हो. तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट नंबर 1, प्रोसेस मस्ट बी पेटेंटेड. नंबर 2, मशीन. द वर्ड मशीन मीन्स स्पेसिफिक फिजिकल प्रोसेस. दिखती नहीं है, वो स्टेप्स होते हैं, मगर मशीन का मतलब जो फिजिकल आइटम है, सच एज फिजिकल ऑब्जेक्ट विच प्रूव यूजफुल एंड यूनिक. सब में ये चीज तो कॉमन है, कुछ नया होना, यूजफुल होना और नया होना. नंबर 3, मैन्युफैक्चर. द वर्ड मैन्युफैक्चर का मतलब उत्पादक करना. द वर्ड मैन्युफैक्चर रिफर टू फिजिकल आइटम which have been fabricated through combination of material and technical application. Fabricated का मतलब कुछ मिक्स करना. Fabricate कुछ तोड़ मरोड़ के, अर्थिंग करके, चेंजेस करके, कुछ भी करके मिक्स करना. The application must explain how production made, including material, process, and additional modification if required. That inventor was to include for protection under patent. तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उसने मटेरियल कितना इस्तेमाल किया है, कैसे इस्तेमाल किया है, कौन सी प्रोसेस से इस्तेमाल किया है, क्या एडिशनल मॉडिफिकेशन किया है कि वो पेटेंट के लिए रजिस्टर करा रहा है. तो पहला था प्रोसेस, सेकंड वन इज मशीन फिजिकल आइटम एंड मैन्युफैक्चर. दोनों दो आ गया, प्रोसेस भी आ गई, मशीन भी आ गया और कोई जात का कॉम्बिनेशन आ गया. And point number 4 is composition of matter. Composition of matter refer to chemical compound, synthetic material, medicine, cosmetic, a fertilizer, biogenetic catalyst, etc. And अलग अलग मेटर बनाना, कुछ नया बनाना, कुछ नई दवाई, कुछ कॉस्मेटिक, जैसे कोविड की जो वैक्सीनेशन है वो पेटेंटेड है. क्लियर? तो ये सब तुम 4 तरीके से पेटेंट करा सकते हो. अब आता है कौन से टाइप की पेटेंट है. तो दे आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ पेटेंट: यूटिलिटी पेटेंट, डिजाइन पेटेंट एंड प्लांट पेटेंट. मगर याद रखना, यूटिलिटी पेटेंट इज मोस्ट कॉमन. और यूटिलिटी पेटेंट, अब ये सब एमसीक्यू में आपको पूछे जा सकते हैं. यूटिलिटी पेटेंट किसके लिए दी जाती है? तो यूटिलिटी पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर न्यू प्रोडक्ट, new process, new machine, new manufacture, new method, new composition. This category does not include botanical creation related to plant and agriculture use. याद रखना, बॉटनी यानी प्लांट के रिलेटेड जो भी नया है उसको इसमें इंक्लूड नहीं होगा. दिस पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर 17 ईयर्स. एमसीक्यू में आ सकता है कितने साल तक? 17 ईयर्स. इट इज मोस्ट कॉमन पेटेंट सॉट बाय इन्वेस्टर. बराबर, जो भी इन्वेंटर होते हैं वो ये चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं. सिमिलर पेटेंट कैन बी filed in more than 80 country and they are called joint utility patent protection right, which can be obtained from international regions such as European Economic Country, EEC. EEC. क्लियर? याद, अगर आप यूनिवर्सल जाना चाहते, इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहते तो वो भी आप करा सकते हो. क्लियर? नंबर 2, डिजाइन पेटेंट. डिजाइन का मतलब कुछ नई डिजाइन लेके आए, नाम से ही पता चलता है. डिजाइन पेटेंट आर ग्रांटेड फॉर न्यू ओरिजिनल ऑर्नामेंटल डिजाइन फॉर एन आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर. जैसे गोल्ड वाले करते ना, नई डिजाइन लेके आए तो पेटेंट के उनके अलावा कोई नहीं करा सकता डिजाइन.
अ डिजाइन पैटर्न प्रोटेक्ट द अपीयरेंस ऑफ आर्टिकल नॉट द आर्टिकल। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई गोल्ड नहीं बना सकता, मगर वो डिजाइन नहीं बना सकती। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। An inventor can easily register both utility patent and design patent. The design patent has limited life. जैसे मैंने बताया यूटिलिटी 17 साल के लिए, मगर डिजाइन की लिमिटेशन लाइफ थोड़ी लिमिटेड है। इट कैन बी फॉर 3.5 years or 7 years or 14 years depending upon the situation and circumstances prevailing in the economy. Number 3 is plant patent. प्लांट मीन्स झाड़ नहीं है यहाँ पे, याद रखना। क्लियर? अ प्लांट पेटेंट इज ग्रांटेड टू एनी न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट विच हैज बीन अननेचुरल रिप्रोड्यूस। नेचुरल नहीं, अननेचुरल, इंसान ने कोई बनाया है। द न्यू प्लांट मस्ट नॉट एग्जिस्ट इन नेचर or uncultivated stage. The inventor must satisfy the patent officer that the new plant does not evolve from nature. ये बहुत बड़ी चीज, अगर तुम प्लांट का पेटेंट कराते हो तो आपको बताना पड़ेगा ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। And is this type of patent has also have limited life. It can be obtained for 3 years, 5 years, 7 years or 14 years. Clear? नाउ कम हु कैन अप्लाई फॉर पेटेंट। पेटेंट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? तो अकॉर्डिंग टू पेटेंट लॉ ओनली एन इन्वेंटर कैन अप्लाई फॉर अ पेटेंट। याद रखना, जिसने इन्वेंट किया है। इफ एन इन्वेंटर डाई बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, द एग्जीक्यूटर और लीगल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट कैन फाइल फॉर पेटेंट ऑन बिहाफ ऑफ डिसीज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द हायर। बहुत बहुत काम की चीज है कि अगर कोई ने नई चीज टेक्नोलॉजी री इन्वेंट की, नॉट री इन्वेंट की, अगर वो मर जाता है रजिस्ट्रेशन कराने के पहले, तो लीगल एडमिनिस्ट्रेशन कानूनी क्या करेगी, वो कोई उनके वारसे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो खुद उसके नाम पे रजिस्टर करा देंगे। इफ अ पर्सन इज इनसेन और इनकेपेबल, पागल हो जाता है, सड़की हो जाता है, अ गार्डियन में फाइल, उसका जो गार्डियन होगा वो पेटेंट राइट करा देगा। सिमिलरली व्हेन टू और मोर पर्सन है वो जॉइंट इंटरेस्ट, अगर 2 या 3 जन ने मिलकर बनाई है तो यहाँ पे जो पेटेंट होगी सब पार्टीज के नाम अंदर आ जाएंगे। Anyone filing for a patent must swear by oath or make formal declaration that she or he is a proprietary interest in the invention. If a person file for a patent but he is not an inventor, he is subject to criminal penalty. याद रखना, उसको शपथ लेनी पड़ेगी, बूंद लेनी पड़ेगी, कसम लेनी पड़ेगी कि भाई ये पेटेंट का इन्वेंटर मैं ही हूँ। ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अगर कोई इंसान पेटेंट फाइल करता है न इन्वेंटर नहीं है तो उस पर क्रिमिनल पेनल्टी लग सकती है। तो ये तुम्हारा पहला टॉपिक था पेटेंट। नाउ कम्स ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब सिंबल, वर्ड, नाम। क्लियर? The registration of trademark must conform to the Trademark Act 1946, पूछ सकते हैं। However, trademark are protected by common law so that individual does not have to register trademark formally to establish the validity of ownership. Registration of trademark establish legal documentation of that trademark can be used in कोर्ट। जैसे एग्जांपल रिलायंस का आर ए बी ओ, बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑरेंज कलर में बी ओ बी लिखा है, एसबीआई का ब्लू कलर में एसबीआई लिखा है, ऑडी की 5 चूड़ियाँ आती है, ये सब ट्रेडमार्क है। डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1946, अ ट्रेडमार्क इंक्लूड एनी वर्ड, जैसे रिलायंस का आर बराबर है, फिर उसके बाद टाटा का TAT है, ओवल शेप में होता है, ओवल शेप में वर्ड, कोई नाम हो, कोई सिंबल हो, कोई डिवाइस हो, adopted and used by the manufacturer or merchant to identify his good and distinguish from other। बराबर, यानी वो अपने आप को उसके जरिए बता सकता है। जैसे अपने CR क्लासेस का है ना, कॉमन C के अंदर R, तो ये अपना ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड। जैसे एग्जांपल देखते तो समझ में आ जाएगा। ट्रेडमार्क कैन बी नेम यूज्ड इन कॉमर्स, नाम है, जैसे कॉक
किसका सिंबल है? कोको कोला का सिंबल है। और ट्रेडमार्क कैन बी सिंबल भी हो सकता है, जैसे एप्पल का आपको मालूम है ना, बाइट किया हुआ एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल कंप्यूटर कॉर्पोरेशन अनयूजुअल एप्पल विथ बाइट इन द साइड। An important qualification of the trademark is that the mark name must be used commercially, business level, official वही इस्तेमाल होगा। A service company cannot be registered as a trademark। बहुत 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 काम की चीज़ है कि जो प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चर में, ट्रेडिंग में वही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बोला अपना सीआर है, मगर अपने सर्विस कंपनी में तो हम ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। बट इट कैन बी रजिस्टर्ड एज ए सर्विस मार्क। उसको ट्रेडमार्क नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा सर्विस मार्क। To be eligible for registration, a mark must be used in commerce for continuous basis. Example, the trademark name Coke has been continuously used since its inception. जब से कोक आया है तब से ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। A trademark is granted for 20 years. कितने साल? 20 साल। एमसीक्यू में आ सकता है। और जैसे ही वो 20 साल ओवर होते हैं तो तुम दोबारा 20 साल के लिए उसको रिन्यू कर सकते। एज लॉन्ग इट बिकम जेनरिक एंड इट रिमेन इन अ कंटिन्यूअस यूज। क्लियर? नाउ कम सर्विस मार्क। मैंने बोला कि हम सर्विस बिजनेस में हैं तो हम ट्रेडमार्क इस्तेमाल नहीं कर सकते। अ सर्विस मार्क इज सिमिलर टू ट्रेडमार्क, कैन बी रजिस्टर्ड इन द सेम वे। अ सर्विस मार्क कैन बी नेम, वर्डिंग, सिंबल, फिगर विच क्रिएट कॉन्सेप्ट। जैसे एग्जांपल देखो, IBM, clear international business machine, coupled with the design and specific blue color, cannot be replicated with another form. Trademark and service mark cannot comprise immoral or deceptive matter and they can be disparaged other। यानी ट्रेडमार्क एक सिंबल है जो तुमको लोगों से अलग करता है। जैसे एग्जांपल ICICI, नाम आज काफ़ी है ना भाई, उसका सिंबल आज काफ़ी है। बराबर ऑडी मर्सिडीज का है, फिर उसके बाद रोल्स रॉय का है, बराबर टाटा की गाड़ा देख लो, होंडा की गाड़ी देख लो तो उसका सर्कल में ये चाहते थे, सब उनके ट्रेडमार्क्स है। क्लियर? एंड आवर लास्ट टॉपिक इज कॉपीराइट। बहुत इजी टॉपिक है। कॉपीराइट क्या है? तो कॉपीराइट भी पेटेंट की तरह है। कॉपीराइट आर सिमिलर टू पेटेंट इन एस्टैब्लिशिंग ओनरशिप and protection for creative endeavor, they pertain to intellectual property। याद रखना, आपने जो पढ़ रहे ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सब पढ़ रहे। अ कॉपीराइट इज प्रोटेक्टेड फॉर द लाइफ ऑफ ओरिजिनल प्लस 50 ईयर। इन दिस रिस्पेक्ट इट इज डिफर फ्रॉम पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। देखो कोई में 50 साल की लाइफ नहीं, इसके लिए थोड़ा अलग है। अब इसमें किसके आता है? जैसे पेटेंट के अंदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर प्रोसेस आता है, ट्रेडमार्क के अंदर वर्ड और सिंबल आता है, तो कॉपीराइट किसके लिए होता है? तो कॉपीराइट एक्सटेंड प्रोटेक्शन टू ऑथर, कंपोजर। अब कंपोजर में कोई भी आ गया, म्यूजिक कंपोजर, वायोलिन कंपोजर, आर्टिस्ट, एंड इट्स रिलेट यानी उसके रिलेटेड टू द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस रेदर देन सब्जेक्ट मैटर। The distinction is important because if a particular information that is intellectual property cannot be patented, याद रखना, then it is copyright only which prevent duplication or using the original material. However, this prohibition does not prevent a person from using subject matter and rewriting the matter। Example पढ़ो, समझ में आ जाएगा। The computer software program are copyright but not protected. Articles, book, music, sound recording, picture, audiovisual, periodical, computer card, microfilm, pantomimes, choreography, etc. ये सब copyright होते, इसके patent नहीं होते। Copyright is applicable to literacy and dramatic effort, then performance of recording right can be protected। यानी तुम्हारा जो अधिकार है कि तुम्हारी कोई चीज़ को प्रोटेक्ट कर रखेगा, तुम्हारी कोई चीज़ कॉपी नहीं कर सकता, उसको सेल नहीं कर सकता। विच मटीरियल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कॉपीराइट। बहुत बहुत काम की चीज़ है कि जैसे मैंने कोई बुक लिखी तो कॉपीराइट, तुमने जैसे F5 BCom में फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश पढ़ा था, क्लियर, तो उसके अंदर आपने पढ़ा था बुक के अंदर कॉपीराइट सी का सिंबल होता है। इसका मतलब ये तुम एजुकेशन मकसद के लिए परचेज कर सकते हो, इसकी कॉपी नहीं करा सकते।
तो देखो, द फर्स्ट रूल ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ कॉपीराइट इज दैट मटेरियल मस्ट बी कॉपीराइट बिफोर द पब्लिक मटेरियल इज ऑफर फॉर सेल और मेड पब्लिक। बराबर, कॉपीराइट कब करानी पड़ेगी? मार्केट में लाने के पहले। दिस मीन्स इफ एन ऑथर राइट ए स्टोरी, पब्लिश इट, ऑफर इट फॉर सेल, देन सीक फॉर कॉपीराइट, ही विल नॉट कॉपी कॉपीराइट। सीधी बात है कि ऑथर ने बुक लिखी, मार्केट में इस्टाब्लिश कर दी, पब्लिश कर दी, उसके बाद सोचता है नहीं यार तो लोग जोरोक्सा करा रहे, ये कर रहे, अपना नाम बदल रहे, तो कॉपीराइट कराओ। अब वो करा नहीं सकता। इन शॉर्ट, कॉपीराइट वो तभी करा सकता है जब उसने पहले से पब्लिश करने के पहले करा दिया था। क्लियर? All the government document, anything written by the government employee are public documents, so they are exempted from copyright. Clear? Similarly, when a person writes something creative, he can get copyright the same. Clear? Further, mathematical formula are exempted from copyright. क्यों? कि उसमें कोई ह्यूमन क्रिएटिविटी है ही नहीं, कुछ नया है ही नहीं। वो कॉमन सी बात है कि मैंने बोला कार्ल पियर्सन की फॉर्मूला कॉपीराइट करा लो, 1+1+1=3 कॉपीराइट करा लो, क्योंकि 1+1 कॉपीराइट है, 1+1+1 नहीं है। नहीं, जो नेचुरल है, जिसमें इंसान की कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तो उसको कॉपीराइट नहीं करा सकते। द लॉ अलाउ यूज ऑफ कॉपीराइट इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशन विद इन गाइडलाइंस। याद रखना कि अगर तुम एजुकेशन के लिए उसकी जेरोक्स या कराना चाहते हो तो करा सकते हो, मगर इसकी भी लिमिटेशन है। इफ less than 10% of copyrighted article is quoted or copied, then written permission is the need of copy owner. Clear? तो ये चीज आपको याद रखना है। एंड लास्ट वन इज रिप्रोडक्शन ऑफ कॉपीराइट वर्क फॉर क्रिटिसिज्म, कमेंट, स्कॉलरशिप, रिसर्च, क्लासरूम टीचिंग इज कंसीडर्ड फेयर यूज। अगर आपको कोई किसी को क्रिटिसाइज करना है, या तो कोई रिसर्च करना है, या तो क्लासरूम के लिए स्टडी करना है, तो यहाँ पे आप वो चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे तुम्हारा ESBM यूनिट 4 कंप्लीट लेक्चर ओवर होता है। इन शॉर्ट, वी हैव कंप्लीटेड ESBM बोथ यूनिट